आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। अयोध्या पार्ट 2 यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव से ठीक पहले अयोध्या में दलित युवती के साथ दरिंदगी और हैवानियत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रशासन पर हमला बोला, तो उसके बाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया और मीडिया के सामने दहाड़ मार कर रोने लगे। प्रभु श्री राम और सीता मैया को याद करने लगे। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो राम हो। ये दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया और उसकी मां बेहोश पड़ी है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद शनिवार रात पीड़ित परिवार से मिले थे और रविवार सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इस वारदात को निर्भया कांड से भी 1000 गुना दर्दनाक बताते हुए वो मीडिया कर्मियों के सामने फफक कर रोने लगे। कहने लगे कि अगर दलित की बेटी को न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। मैं जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीते आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब सीएम योगी ने मिल्कीपुर की जनसभा में दिया। सीएम योगी ने दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी का मुद्दा भी उठाया और डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पर अटैक कर दिया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सांसद नौटंकी कर रहे हैं। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। सवाल उठ रहे हैं कि अभी अयोध्या में हुई बेटी की हत्या के बाद वहां के सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रो रहे हैं, लेकिन इसी अयोध्या में ही कुछ वक्त पहले एक नाबालिग से रेप की घटना हुई थी, जिसका आरोप मोहित खान पर लगा था। वो मोहित जो अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है। उस वक्त अवधेश प्रसाद ना तो पीड़ित नाबालिग के घर गए थे और ना ही 2 शब्द कहे। सवाल है कि उस वक्त अवधेश प्रसाद को राम की याद क्यों नहीं आई? क्यों उस घटना पर अवधेश प्रसाद रोते नहीं दिखे? सवाल ये भी है कि क्या मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है, तो अब दलित बेटी के साथ हुई नाइंसाफी का दांव खेला जा रहा है। असल में मिल्कीपुर का ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश और राहुल ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया था। मिल्कीपुर की लड़ाई उसी लड़ाई का फाइनल मैच है और अब इसी सियासी मैच के बीच ये बड़ा मुद्दा भी बन चुका है कि दलित लड़की से हैवानियत की साजिश किसकी है।